एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में, जो कि बीएससी फाइनल ईयर का पेपर 3 में सेकंड यूनिट जो हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक है पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी आप बोल सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी होती क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी से हम क्या समझते हैं कि एक एरिया में, एक यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल रह रहे हैं, तो वो क्या हो गई? पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी डिफर इन डिफरेंट केसेस। तो जो यूनिट है वो डिफर करती है। वो कैसे करती है? एग्जाम्पल लेके समझते हैं। नंबर ऑफ स्क्वायर्स पर स्क्वायर किलोमीटर, दूसरा है नंबर ऑफ अर्थवॉर्म और ट्री पर एकड़। तो हमने जो यूनिट एरिया लिया है वो हमने अलग अलग लिया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर एरिया में कितनी पॉपुलेशन है वो हो गई उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला है क्रूड डेंसिटी, दूसरा है स्पेसिफिक या फिर आप बोल सकते हो इकोलॉजिकल डेंसिटी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? क्रूड डेंसिटी से हम क्या समझते हैं? इट इज़ द डेंसिटी पर यूनिट टोटल स्पेस। आपके पास जितना भी स्पेस अवेलेबल है उसमें कितने इंडिविजुअल रह रहे हैं वो क्या है? क्रूड डेंसिटी। ठीक है, हमारे पास जितना भी एरिया अवेलेबल है हमने उस पूरे एरिया को काउंट किया है। किसमें? क्रूड डेंसिटी में। वहीं पे स्पेसिफिक और इकोलॉजिकल डेंसिटी में क्या होता है? इट इज़ द डेंसिटी पर यूनिट ऑफ हैबिटेड स्पेस। ठीक है, हैबिटेड स्पेस की हम यहाँ पे बात कर रहे हो। यहाँ पे हमने टोटल स्पेस के बारे में बात करी थी। तो यहाँ पे हैबिटेड स्पेस अवेलेबल एरिया और द वॉल्यूम दैट कैन एक्चुअली बी कॉलोनाइज्ड बाय पॉपुलेशन। तो स्पेसिफिक या फिर इकोलॉजिकल डेंसिटी में हम किसकी बात कर रहे हैं? हैबिटेड स्पेस की। मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, वो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट तो यूज़ करेगा नहीं, एक पर्टिकुलर स्पेस ही वो यूज़ करता है। तो जो वो एरिया वो यूज़ कर रहा है उसको हमने यहाँ पे काउंट किया है। क्रूड डेंसिटी में हमने ओवरऑल एरिया की बात की थी और स्पेसिफिक इकोलॉजिकल डेंसिटी में हमने किसकी बात करी? वो जो एरिया जो एक इंडिविजुअल यूज करता है या फिर अपना जो हैबिटेट जो उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, हम सिर्फ उसको ही काउंट करते हैं स्पेसिफिक या फिर इकोलॉजिकल डेंसिटी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन बी मेजर्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। वो हम जो मेथड क्या क्या है वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला मेथड जो हम यूज़ करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए वो होता है टोटल काउंट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल द स्टेज और क्लासेस। अब इसमें हम करते क्या हैं बेसिकली कि एक पर्टिकुलर गिवन एरिया में कितने सारे इंडिविजुअल हैं उनको हमने काउंट किया और उसके बेसिस पे क्या है हमने पॉपुलेशन डेंसिटी को फाइंड आउट किया। ये मैटर नहीं करता कि वो कौन सी स्टेज में है या कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं। हमने सारे इंडिविजुअल को जो भी एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट थे उनको काउंट किया और उनके बेसिस पे क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी फाइंड आउट करी। ठीक है, इट इज़ मोर प्रैक्टिकल इन काउंटिंग द प्लांट्स देन एनिमल्स एंड प्रोवाइड गुड पिक्चर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो ये पहला मेथड है जो कि जिससे हम क्या करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है सैम्पलिंग मेथड। अब इसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ सेलेक्टिंग सेवरल सैंपल एंड काउंटिंग द ऑर्गेनिजम्स पर यूनिट ऑफ द सैंपल। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने 3 सैंपल इकट्ठे किए अलग अलग एरिया से। ठीक है, मैंने मान लीजिए वाटर का सैंपल लिया अलग अलग एरिया से। तो पहले वाले सैंपल में कितने ऑर्गेनिज्म हैं वो मैंने काउंट किया, दूसरे सैंपल में कितने हैं वो मैंने काउंट किया। तो उसके बेसिस पे पॉपुलेशन डेंसिटी मैंने फाइंड आउट करी। ठीक है, तो वो क्या है? सैम्पलिंग मेथड है, जहाँ पे मैंने क्या किया अलग अलग सैंपल इकट्ठे किए और उस सैंपल में कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो मैंने फाइंड आउट करी। वो है सैंपल मेथड। ठीक, क्लियर है? थर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड जो हम एक्चुअली में यूज़ करते हैं वो है टैगिंग एंड रिकाउंटिंग मेथड। तो इसमें होता है क्या? बेसिकली इसमें अलग अलग स्टेज होती हैं कुछ, वो हम डिस्कस करेंगे। पहले आता है कैप्चर। ठीक है, हमने ऑर्गेनिज्म को कैप्चर किया। फॉर एग्जांपल एक एरिया है जिसमें माइस रहते हैं। ठीक है, हमने क्या किया? उस एरिया से माइस कैप्चर किए।
अब जितने भी मैंने कैप्चर किए हैं, मान लीजिए मैंने 100 को कैप्चर किया, तो मैंने उन सबको क्या किया, मार्क कर दिया। ठीक है, मार्क कर दिया। मैंने कैप्चर किया सबसे पहले, मान लीजिए मैंने 100 माइक्स को कैप्चर किया और मैंने सबको मार्क कर दिया। उसके बाद मार्क करने के बाद क्या किया, जहाँ से मैंने उन माइक्स को उठाया था उसी पॉपुलेशन में मैंने वापस रिलीज कर दिया। थर्ड स्टेप मैंने क्या किया, रिलीज कर दिया। और फिर वापस से मैंने रिकैप्चर किया। अब रिकैप्चर जो मैंने किया वो रैंडम होगा, वो सेलेक्टिव नहीं होगा कि मैंने जो पहली बारी में जिनको मार्क किया था उसी को मुझे कैप्चर करना है, ऐसा नहीं होगा, वो रैंडम होगा। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप हैं, कैप्चर, मार्क, रिलीज और रिकैप्चर, इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला स्टेप हम यहाँ पे करते हैं कैप्चर। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने 100 माइक्स को यहाँ पे कैप्चर कर लिया, 100 इंडिविजुअल को मैंने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। ठीक है, फिर जो सेकंड स्टेप है वो है मार्क। आप वहाँ पे उनको मार्क करोगे। ठीक है, आप टैग लगा सकते हो उनकी लेग पे। तो जो कैप्चरिंग वाला मेथड है, कैप्चरिंग वाला स्टेप है, वो रैंडम होगा, कहीं से भी आप जो है माइसेस को पकड़ सकते हो, वो कोई सेलेक्टिव मेथड नहीं है। तो सैंपल 1 आप इसको बोलोगे जब आपने पहली बार इनको कैप्चर किया है। ठीक है, तो सैंपल 1 कितना लिया मैंने, 100 को मैंने यहाँ पे कैप्चर किया है। उसके बाद कौन सा स्टेप आया, मार्किंग। तो 100 इंडिविजुअल को क्या किया, यहाँ पे मार्क कर दिया। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, रिलीज। जहाँ से भी आपने उस सैंपल को लिया है, मतलब 100 इंडिविजुअल को आपने कलेक्ट किया है, तो जहाँ से आपने कलेक्ट किया है उसी पॉपुलेशन में वापस उनको क्या कर देना है, रिलीज। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, रिलीज कर दिया। जितने भी इंडिविजुअल्स को आपने पकड़ा था, जितने भी माइसेस को आपने पकड़ा था, उसको आपने वापस क्या कर दिया, उसी पॉपुलेशन में रिलीज कर दिया जहाँ से आपने उस सैंपल को लिया था। फोर्थ स्टेप जो आपको देखने को मिलता है वो आता है रिकैप्चर। आपको वापस से रिकैप्चर करना है, किसको, उसी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल को रिकैप्चर करना है। अब ये प्रोसेस भी क्या है, रैंडम है, कोई सेलेक्टिव मेथड नहीं है कि जो आपने पहली बार में उठाए थे, जो मार्क वाले हैं, वही आपको वापस से कैप्चर करना है। नहीं, आपको ये जो मेथड है ये रैंडम है। आपको इसमें क्या होगा, सेलेक्टिव भी मिलेंगे, जो मतलब मार्क भी मिलेंगे और अनमार्क भी मिलेंगे। ठीक है, तो रिकैप्चरिंग वाला जो स्टेप है वो भी रैंडम है और कैप्चरिंग वाला भी रैंडम था। ये 4 स्टेप हमने कर लिए हैं। अब जो फोर्थ स्टेप में आपको देखने को मिलेगा कि मार्क इंडिविजुअल भी है वहाँ पे और अनमार्क भी है, क्योंकि ये प्रोसेस रैंडम है। आपको वो भी इंडिविजुअल मिलेंगे जो आपको पहली बार में नहीं मिले थे, और ऐसा भी हो सकता है कि वो इंडिविजुअल मिले जो आपको पहली बार में मिल गया था, आपने पहले बार में जिनको कैप्चर किया था, आपने टैग कर दिया था उनको। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क भी मिले हमें और अनमार्क भी मिले। तो दूसरा सैंपल जो मैंने लिया वो लिया मैंने 50 का, ये सैंपल 2 है 50। पहली बारे में मैंने कितने इंडिविजुअल्स को पकड़ा था, 100 को। दूसरी बारे में कितना, 50। ठीक है, अब यहाँ पे जो मार्क इंडिविजुअल हमें मिले वो है 20, अनमार्क जो नए हमने इंडिविजुअल को कैप्चर किया वो है 30। ठीक है, अब जो ये रिकैप्चरिंग है आप इसको रीसैम्पलिंग भी बोल सकते हो, तो ये दोनों सेम ही है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। रिकैप्चरिंग और रीसैम्पलिंग दोनों ही सेम है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि हमें मार्क वाले इंडिविजुअल मिले 20 और अनमार्क वाले मिले 30। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन साइज को फाइंड आउट करेंगे। कैसे, हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया विच इज़ n इजकल टू S1 इंटू S2 अपॉन मार्क, मतलब n इज इजकल टू पॉपुलेशन साइज। ठीक है, पॉपुलेशन साइज इज इक्वल टू सैंपल 1 इंटू सैंपल 2 अपॉन मार्क इंडिविजुअल। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, सैंपल 1 आपको पता है हमने क्या किया था, 100 इंडिविजुअल्स को हमने पहली बार में कैप्चर किया था। ठीक है, और दूसरी बार में सैंपल हमने कितना लिया था, 50। ठीक है, सैंपल 2 क्या था, 50। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 100 इंटू 50। ठीक है, सैंपल 1 इंटू सैंपल 2 डिवाइडेड बाई मार्क इंडिविजुअल। मार्क इंडिविजुअल हमको कितने मिले थे रिकैप्चरिंग के दौरान, 20। ठीक है, तो अपॉन में 20, 100 इंटू 50 अपॉन 20, आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 250। इट मीन्स पॉपुलेशन साइज इज 250। ये हो गया हमारा पॉपुलेशन साइज। तो इस मेथड से आप आसानी से क्या है कि पॉपुलेशन साइज जो है फाइंड आउट कर सकते हो, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है कि एक गिवन एरिया में आप एक इंडिविजुअल को काउंट कर सको, ये बहुत ही ज़्यादा टफ पड़ जाता है। तो ये बहुत ही इजी तरीका है पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज को फाइंड आउट करने का। इस प्रोसेस में हमने एक्चुअली किया गया था,
A small random sample of population is captured and released to disperse the general population. अब हमने एक रैंडम सैंपल लिया था, हमने क्या किया था, इंडिविजुअल्स को कैप्चर किया था। वो प्रोसेस कैसा था, रैंडम था। रैंडम हमने सैंपल लिया, ठीक है, एक पॉपुलेशन से, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, उनको मार्क किया और उसी पॉपुलेशन में वापस से रिलीज कर दिया, ठीक है। द मार्क इंडिविजुअल्स मिक्स फ्रीली विद द अनमार्क इंडिविजुअल। अब जिसको हमने मार्क किया था, ऑफ कोर्स जब हमने वही पॉपुलेशन को उसी पॉपुलेशन में मिला दिया जिससे हमने लिया था, तो वो ऑब्वियसली उसके अंदर मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। द मार्क इंडिविजुअल मिक्स फ्रीली within the unmarked individuals and within a short time or random mix within the population. अब कुछ समय के बाद क्या हुआ कि जो हमने सैंपल उठाया था, मान लीजिए हमने पहली बार में 100 इंडिविजुअल्स को कलेक्ट किया था, उसके बाद हमने मार्क कर दिया था और वापस उसी पॉपुलेशन में उसको रिलीज कर दिया था। अब उसमें क्या हुआ कि वापस अपनी पॉपुलेशन के साथ वो घुल मिल गए, ठीक है, तो वो एक तरीके से मिक्स हो गया अपनी पॉपुलेशन के साथ में। अब क्या हुआ, द पॉपुलेशन इज रिजेंबल्ड एंड नंबर ऑफ मार्क्ड एंड अनमार्क्ड इंडिविजुअल्स आर रिकॉर्डेड। जब रिकैप्चरिंग में हमने जो लिया था सैंपल, वो क्या था, वो भी रैंडम था, तो उसके बेसिस पे हमें कितने मार्क इंडिविजुअल मिले और कितने अनमार्क, वो हमने फाइंड आउट किया, जिसकी हेल्प से हमें पता चल गया कि पर्टिकुलर गिवन एरिया में कितनी पॉपुलेशन साइज है, ठीक है। तो जो टैगिंग और रिकाउंटिंग मेथड था, वो सबसे ज़्यादा अपनाया जाने वाला मेथड है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि इट्स नॉट ईजी फॉर अस कि हम एक एक इंडिविजुअल को काउंट कर सके, उसके बेसिस पे हम पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। तो ये था पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। टिल देन स्टे ट्यून, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।